हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर उमर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि अगले व्लॉग में मैं कुछ एक टॉपिक उठाऊंगा, उसको डिटेल में लेके आऊँगा आपके सामने कोरोना से रिलेटेड। तो गाइस, आज का टॉपिक मैंने लंग्स के ऊपर लिया है। मेन ऑर्गन होता है हमारा सांस लेने के लिए, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने क्यों बनाया उसके ऊपर वीडियो, क्योंकि जब भी गाइस कोरोना होता है तो जो मेन टारगेट होता है इस कोरोना का वो लंग्स होता है। तो लंग्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं, कोई कोई में तो परमानेंट डैमेजेस भी हो जाते हैं, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है। बट ये बहुत कम लोगों में होता है, 1 to 2% चांसेस होता है कि ऐसे हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों में क्या होता है कि लंग्स बचने के बहुत चांसेस होते हैं और हम अच्छे से एक्सरसाइजेस करके अपने लंग्स को बचा सकते हैं। तो गाइस, जब मेरे को कोरोना हुआ था तो इस पीरियड में मैंने काफ़ी सारी लंग एक्सरसाइजेस की थी। तो उन एक्सरसाइजेस की वजह से मेरे को बहुत मदद हुई, क्योंकि मेरा सैचुरेशन काफ़ी कम हो रहा था, 90 से नीचे जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं लंग एक्सरसाइजेस करके अपना सैचुरेशन बराबर लेके आ जाता हूँ। तो सबसे पहले इन एक्सरसाइजेस को बताने से पहले मैं आपको कुछ लंग्स के बारे में बोलता लंग्स हूँ। होते हैं वो मेन ऑर्गन होता है जो बॉडी फंक्शनिंग में काम करता है, क्योंकि अगर लंग्स में डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन किसी पार्ट में नहीं जाएगा, तो हमारे धीरे धीरे सारे पार्ट्स बेकार होते जाएंगे और फिर वेंटिलेटर पे जाएंगे और फिर अल्टीमेटली वहाँ से निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कैसे, अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स है, कोरोना है, तो ये एक्सरसाइजेस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लंग्स को हेल्दी रखने के जब लिए। हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं तो जो सांस लेने वाली मसल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो जो सांस छोड़ने वाली मसल्स होती है वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होती है। तो लंग्स कैसे छोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से लंग्स छोटे हो जाते हैं और लंग्स से हवा बाहर आ जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हमने सांस लेने वाली मसल्स को एक्टिवेट किया और उनकी एक्सरसाइजेस की ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए, अब सांस छोड़ने वाली मसल्स है उनको कैसे स्ट्रेंथन करें। तो उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमको तेज सांस छोड़नी है। जब हम फोर्सफुली सांस को छोड़ेंगे तो वो मसल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगी, तो हम उनकी भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये होगी थोड़ी सी नॉलेज लंग्स के बारे में। हमारी गाइस सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ, इसको हम बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो इससे क्या होता है गाइस, तो इसको हमें क्या करना होता है, इसको मुंह से लगा के हमको सांस खींचना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने देखा ये 3 बॉल्स ऊपर आ गई। तो जब इस 3 बॉल्स को हमने ऊपर लाया तो हमको सांस को उधर पे कंटिन्यूअसली खींचते रहना है। तो कब कितने टाइम तक आप खींचते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो मैं बोलता हूँ आपको वो टाइम, जो 3 बॉल्स ऊपर रहती है उस टाइम को इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से आपकी लंग्स की एक्सरसाइजेस होंगी और मसल्स की स्ट्रेंथन होगी। तो यहाँ पे कौन सी मसल्स एक्टिवेट होगी, हमने इसको खींचा तो खींचने वाली मसल्स एक्टिवेट होगी। जब हम सांस छोड़ते हैं, इसको तो हमने धीरे धीरे सांस छोड़ी, तो हमारी छोड़ने वाली मसल तो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगी। तो ये मेनली हमारी सांस खींचने वाली एक्सरसाइजेस के लिए काम आती है। अब आप बोलोगे गाइस कि जो सांस छोड़ने वाली मसल्स है उनको कैसे एक्टिवेट करें, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस है। तो सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज है, एक बैलून ले आइए। मेरे पास बैलून है नहीं अभी, बट आपको एक बैलून लेना पड़ेगा, उसमें फोर्सफुली आपको हवा भरनी पड़ेगी। तो जब आप उसमें फोर्सफुली हवा भरते रहेंगे, सांस छोड़ने वाली मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, तो उनकी एक्सरसाइजेस होगी, उनकी स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। तो होगी, उसको हम बैलून ब्लो एक्सरसाइज बोलते हैं। तो गाइस, हमारी तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, आप एक नॉर्मल कंटेनर ले सकते हैं, उसमें पानी डालिए और एक स्ट्रॉ ले आइए और कंटिन्यूअसली उसमें हवा भरते रहे तो बबल्स आते रहेंगे। जब बबल्स आते रहेंगे तो वो हो गई आपके सांस छोड़ने वाली एक्सरसाइज। तो अगर आप सांस को तेज कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक छोड़ते रहेंगे तो आपकी सांस छोड़ने वाली मसल्स काम करते रहेंगी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। होगी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। तो हमारी चौथी एक्सरसाइज कौन सी होगी, उसको हम बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। तो उसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लेना है, फिर सांस को
कुछ टाइम तक होल्ड करना है। तो मैं ये काफ़ी टाइम तक, फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। तो इसमें भी हमारे सांस लेने वाली ही मसल्स बस एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिससे हम सांस छोड़ने वाली मसल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है गाइस? तो हम कैंडल्स ले आ सकते हैं। एक कैंडल 2-3 लगा दिए हमने एक लाइन में, तो हमने उसमें एक फोर्सफुली ब्रीथ कर दिया है। जैसे कि कैंडल्स यहाँ पे लगे हुए इमेजिन कीजिए, तो मैंने सांस छोड़ी, तेज फोर्सफुली छोड़ी, तो मेरी जो छोड़ने वाली मसल्स है वो भी काम में आ जाएंगी। तो गाइज हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रीदिंग। तो रेजिस्टेंस ब्रीदिंग क्या है? आके कपड़ा लेना है, उसको उठा के ऐसे बैक से लेके आना है और आगे उसको ऐसे टाइट बांध देना है। तो हमारी छाती पे कपड़ा बंधा रहेगा। तो फिर हमको सांस को खींचना है। जब हम सांस खींचेंगे तो हमारी खींचने वाली मसल्स एक्टिवेट होंगी, बट जो हमने नॉट टाइट किया है यहाँ पे वो मसल्स को रोकेगा, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो जो हमारी मसल्स है वो कोशिश करेंगे कि हम लंग्स को एक्सपैंड करें, तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो ये होगी आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। उसके बाद हमारे पास गाइज है ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। तो हमको क्या करना है? सांस अंदर लेना है, तो अपनी सांस को रोके रहना है। जब मेरे को कोरोना हुआ था गाइस, तो मैं 50 सेकेंड्स तक रोक सकता था, 1 मिनट तक अपनी सांस। तो आपको अगर आपसे 15 सेकेंड्स हो रहा है, 20 सेकेंड्स हो रहा है, तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है, ताकि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब इसमें कितनी हवा हम भर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ेगी? आपको काफ़ी टाइम तक सांस को रोके रहना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। डायफ्राम ब्रीदिंग मतलब जो हमारे लंग है इसके नीचे एक मसल होती है, जो हमारी मेन मसल होती है सांस खींचने के लिए, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो गाइस आपको एक हाथ ऐसे छाती पे रखना है, एक छाती के थोड़ा सा नीचे रखना है। जब सांस लेना है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो नीचे वाला हाथ है वो बाहर आते रहे, मतलब आपका पेट बाहर आते रहे सांस लेने के टाइम पे। तो जो लंग्स के नीचे डायफ्राम मेन मसल होती है खींचने की, वो एक्टिवेट हो जाए, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो ये सारी एक्सरसाइजेज है जो मैंने कोरोना के टाइम पे की, जिसकी वजह से मेरे लंग्स काफ़ी हेल्दी रहे, मेरा सैचुरेशन बढ़ते गया। मेरा सैचुरेशन कम हो रहा था, तो इसकी वजह से मेरा सैचुरेशन ऊपर आते गया। मैंने कोई सिलेंडर विलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया, मेरे को भी मॉडरेट सिम्टम्स हुए थे। बट अगर आप ये सब एक्सरसाइजेस करेंगे, हो सकता है कि आप भी अपने लंग्स को हेल्दी रखें और अच्छे से इस पीरियड को निकाल लें। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है, बट जो जितना मैंने आपको बोला आप ये करेंगे तो काफ़ी है आपके लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए कोरोना से रिलेटेड, ताकि आप भी इंफॉर्मेशन गेन करते रहें और मेरी चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मदद मिले। ओके गाइज, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम।